गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम चैप्टर 12th क्लास 10th एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स को आगे बढ़ाएंगे और एक दो क्वेश्चंस लेकर के, एग्जांपल्स लेकर के इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। आज ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें कुछ एक दो वैरायटीज़ बची हुई हैं जो मैं अभी क्लियर कराऊंगा। उम्मीद है आपने कल का काम कर लिया होगा, होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा और लगता है कि कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। चलो खैर कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, नए प्रॉब्लम्स के साथ। अब देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूँ, फिर उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको ये इस तरह की एक फिगर आपको दे रखी है जिसके अंदर ओ ए बी एक क्वाड्रेंट है, ओ ए बी एक क्वाड्रेंट है, डी कोई पॉइंट ए ओ पर लिया हुआ है। वो इस प्रकार से ले रखा है कि जो ओ डी की लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर ले ली और ओ बी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर ले लिया, अर्थात रेडियस। अब क्या कहा इसने कि भाई एक क्वाड्रेंट दे दिया है बी, यहाँ से देख सकते हो ये क्वाड्रेंट है ओ ए बी, ओ ए बी एक क्वाड्रेंट है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्वाड्रेंट होता क्या है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, क्वाड्रेंट का मतलब है 4th पार्ट, चौथा हिस्सा। यहाँ सर्कल की बात है तो यदि एक सर्कल के 4 बराबर भाग कर दिए जाएं तो एक भाग को हम क्वाड्रेंट कहेंगे। इफ़ वी डिवाइड अ सर्कल इन 4 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज ए क्वाड्रेंट। और अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको हम अगर 4 से डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और ओडी इसमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब कृपया ध्यान से, बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, रेडियस गिवन है, इसमें रेडियस की ज़रूरत होती है। आर की जगह पे हम 3.5 लिख देंगे जिससे हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मिलेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स सारा का सारा। और फिर आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेंट में ईच एंगल इज 90 डिग्री भी होता है। तो ये जो ट्राइंगल बन गई बी ओ डी, इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो हो जाएगा, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप ये ले लेंगे आर स्क्वायर, 2 टाइम्स लिखिए और फिर इसको निकाल लीजिए, काट लीजिए और निकाल लीजिए। 8 अप्रोक्सीमेटली इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए BOD, जो क्या होता है हाफ इंटू बेस। तो बेस क्या है ये, और हाइट क्या है ये भी दे रखा है 7.2 और हाइट दे रखी है 2 से 2 कैंसिल आ गया, ये 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे।
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स सारा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स ये वाला। अगर इस पूरे में से इसको निकालेंगे तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यही हमने निकालना था। पूरे का एरिया निकाल के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। देन इसमें से इसको लेस करोगे तो तुम्हें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। बहुत आसान सा सवाल था। इसमें हमने एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर पढ़ा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा। चलो हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर ये क्वाड्रेंट है BAC ABC, फिर से क्वाड्रेंट में अभी अभी बता चुका हूँ ABC इसमें एक क्वाड्रेंट है, ठीक है जी, जिसका रेडियस है, क्वाड्रेंट यहाँ तक है, ये इतना हिस्सा, ये क्वाड्रेंट जिसका रेडियस है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 14 सेंटीमीटर ये दे रखा है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, अर्थात ये 14 है तो ये भी आपका 14 हो जाएगा, क्यों रेडियस इक्वल होते हैं किसी भी सर्कल के। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है इसका, और यहाँ पर साथ में इसने क्या दे दिया कि BC को डायामीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है, ठीक है जी। टेकिंग BC एज डायमीटर सेमी सर्कल इज ड्रॉन, देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला, इसको मैंने क्या बताया था? सेगमेंट। क्या बताया था? ये पूरा क्वाड्रेंट है, या तो पूरे क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा, या डायरेक्ट आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। थीटा 90 डिग्री, क्यों क्वाड्रेंट का ईच एंगल 90 होता है, आर दे रखा है, थीटा 90 दे रखा है, तो उसमें से आपको इसका एरिया निकल जाएगा, इसका। अब सेमी सर्कल है ये पूरा, इससे ऊपर का हिस्सा, उस पूरे सेमी सर्कल में से अगर इसको माइनस कर दे तो शेडेड रीजन बचेगा। परंतु यहाँ देखिए BC क्या है? डायामीटर, जो गिवन नहीं है, बट इस सेमी सर्कल के लिए रेडियस निकालना जरूरी है, तो पहले BC निकाल लेंगे। अब हमें पता है कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री। देन BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 14 है, और BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 14 स्क्वायर, और BC इज इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया? BC यानी ये डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर अगर आप लिखोगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ BC, यानी कि 7√2 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्वाड्रेंट का एरिया रेडियस भी है, थीटा भी है, और सेमी सर्कल का रेडियस भी है। अब निकालना क्या है? शेडेड रीजन। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे? इसका एरिया, ये क्या है आपका? सेगमेंट। क्या है आपका? सेगमेंट। तो उसमें से आप क्या करोगे? सेगमेंट के एरिया में से देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन
इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहां मैं मिटा रहा हूं इसको थोड़ा सा। अब आप देखोगे सेमी सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल माने आधा सर्कल, हाफ कर देंगे आर। 14 दे रखा है आपका, ठीक है जी। तो ये आ गया सेमी सर्कल का एरिया पूरे का, माइनस सेगमेंट पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स क्या आया था आपका, 7√2 हमने निकाला था। तो क्या हो जाएगा, ये सेमी सर्कल का जो हमारा रेडियस आया था 7√2, तो स्क्वायर 49√2 यानी 49/2। और सेगमेंट में हम क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो आर में कितना है, थीटा, और 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर। क्यों, साइन 90 तो आपका 1 होता है। अब इसमें से आप ये निकाल देंगे, माइनस 98, ठीक है जी। तो 154 माइनस 154 प्लस 98 कैंसिल हो गया, तो 98 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आप, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पहले आप इस सेगमेंट का एरिया निकालिए, BC निकालिए, डायमीटर है, रेडियस बना लीजिए, और सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट निकाल दोगे तो आपको डिजायर्ड एरिया मिल जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी तरह का, और उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, और फिर ये टॉपिक हमारा चैप्टर 12 ख़त्म हो जाएगा। सपोज करो आपको इस तरह से एक क्वाड्रेंट दे रखा है, OP, इसमें एक स्क्वायर बना रखा, स्क्वायर, इसको B ले लिया, ठीक है, इसको Q ले लिया, इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम C ले लेते हैं, ठीक है जी। और ये हमारा OA 20 मीटर सेंटीमीटर जो भी है वो ले ले, और कहता है ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालो। अब आपके सामने OPBQ क्या है, एक क्वाड्रेंट है। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट क्या होता है, 4th पार्ट ऑफ सर्कल। एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, जब तक ये OP या OQ जो रेडियस है क्वाड्रेंट का नहीं मिलेगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम नहीं निकाल सकते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है, केवल ये साइड है 20 और एक स्क्वायर। तो हमें पता है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। आप ध्यान देंगे क्या जो OB है, क्या ये भी रेडियस नहीं है? तो ये क्या बन गई है, एक ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल, क्योंकि ईच एंगल, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप OB निकाल लें। और हमें ये पता है कि स्क्वायर का ईच साइड भी इक्वल होती है। तो कितना हो जाएगा OB, 20√2 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, रेडियस मिल गया। अब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लें, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप कैसे निकालेंगे,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। क्वाड्रेंट का एरिया आपको मालूम है, R आपको मिल गया पाई R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल साइड एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। अब यहाँ पर आप इसको काट लें, माइनस 400। अब इसको एलसीएम लेके पॉइंट में लेके निकाल लें, ये आपका आंसर आ जाएगा। आज हमने चैप्टर 12 क्लास 10th मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। हर एक चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन दी हुई होती है और पेज के लास्ट के अंदर समरी दी हुई होती है। जब सारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उस समरी को पढ़ें, उसमें आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज लिखे होते हैं उनको पढ़ें। चैप्टर शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत डिटेल में उसमें नॉलेज दिया हुआ होता है। और प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा निखार आएगा। और क्योंकि कोरोना है इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना, कल नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।